जला के प्राण की ज्योति, दया का बन के तू साया, दया का बन के तू साया, मेरे गणराज आए हैं। सजा दो घर को दुल्हन सा, मेरे गणराज आए हैं। श्री विघ्न हरता चिंतामणि, मैं आया हूँ तेरे दर पर। सियावर रामचंद्र की। देखो आप लोग अभी 12 साढ़े 12 बज रहा है, 1 बज गया, तो शायद इसलिए पता है इन 11 दिन में 52 डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश का लगभग 5000 गांव कवर हो रहा है। उसमें से आप क्या सवरसी जो गांव है वो आप लोग बहुत धन्यवाद। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरे पूर्व वक्ता स्वामी जी महाराज देवेंद्र जी और उनके साथ सब मेरे साथ कार्यकर्ता वृंद, इस गांव के सरपंच के भाई और बाकी लोग, बड़े आनंद लगा जो देखते हैं। एक माहौल देखिए, ना सूरज है ना बारिश है, एक सुंदर वातावरण है। मंदिर के वातावरण में हम लोग बैठे हैं और आप लोग जितने बैठे हो बड़े शांत जिज्ञासु स्वरूप में बैठे हो। कल्पना करो स्वामी जी 30 साल पहले की बातें बता रहे थे। मैं थोड़ा और पीछे चला जाता हूं, जो भगवान श्री राम के समय में। भगवान श्री राम को वनवास हुआ, सब जानते हैं। पहले दिन वो तमसा नदी के किनारे रात में रुके, पद यात्रा किया, गाड़ी में नहीं। रथ मिला मगर रथ में नहीं गए, वापस दे दिया। द्वितीय दिन श्रृंगवेरपुर गए। श्रृंगवेरपुर मैं भी गया हूं, वहां नदी है, सरयू नदी बह रही है और सुंदर पेड़ पौधे अभी भी है। तृतीय दिवस में आ गए, गंगा पार करके भरद्वाज के पास आए। भरद्वाज ने पूछा, क्या तुम जो भी जंगल में जा रहे हो राम? क्योंकि भरद्वाज गुरु है, भगवान राम है, मगर एक मर्यादा पुरुषोत्तम, एक मनुष्य का धर्म है, एक मनुष्य रूप में आए हैं। इसलिए उन्होंने पूछा शिष्य भाव से, अपने आप को गुरु को रख करके, कहा कि तुम जो जंगल आए हो तुम्हें दुख नहीं लग रहा है? तो उन्होंने क्या कहा सुनी। एक तो पिता का वचन मैं पालन कर रहा हूं, तात वचन,
तात वचन दशरथ के, आप कृपया जितेंद्र थोड़ा सा शांत, बाकी आप लोग थोड़ा सा बैठ जाओ, मैं ज्यादा नहीं, मैं 10 मिनट ही बोलूंगा, पर ठाक से सुनो। देखो, मैं पटियाला पंजाब में रहता हूं, और मैं 18 साल का जब यंग लड़का आपके पोता पोता होगा ना, उसी समय मैं 83 में सन्यासी हो गया। अभी मुझे 60 चल रहा है, 42। कई कई मैं घूम रहा हूं, विदेश भी जाता हूं। अभी अभी नीलम से बात कर रहा, मैं भूटान जा रहा हूं, साउथ अफ्रीका, क्या क्या सब घुमा हूं, क्या, और प्रवचन देता हूं। 500-1000 स्कूल गया होगा। क्या आप चाहते हो कि आपके मन में आएगा कि जीरोवाई, क्या गांव का नाम, जीरोवाई में गया था और प्रवचन 10 मिनट का दिया, उसी समय लोग बात कर रहे थे और ये मेरे मन में रह जाएगा, ये आप चाहते हो? नहीं ना, बल्कि खुश हो गए कि इतने अच्छे थे कि मैं 10 मिनट क्या, आधा घंटा 1 घंटा बोलते तो भी सुनते ही मुझे अच्छा लगता, तो मैं आपके बारे में कहीं और बोल सकता हूं। ठीक है, इसलिए 10 मिनट सुन लीजिए। भगवान के बारे में चल रही है। भरद्वाज ने पूछा कि तुम्हें दुख नहीं हो रहा है? तो उन्होंने क्या कहा, तात वचन अर्थात पिताजी का वचन पालन करना एक पुत्र का धर्म है। देखो पॉइंट सुनो, पुत्र का धर्म है कि पिता का वचन पालन करना, और मैं कर रहा हूं। सोचो हम लोग क्या कर रहे हैं। स्वामी जी ने कितना सुंदर बताया, जो 30 साल पहले एक प्यार थी, एक स्नेह था, एक लव था। पता है कौन किसको प्यार करता है, हम जानेंगे। देखो हम घर में अभी भी पत्नी पति को प्यार करती है और माँ बच्चे को प्यार करती है। प्यार का क्या मापदंड है मालूम है? अर्थात वही प्यार करता है जो उसके लिए सैक्रिफाइस करता है, त्याग करता है। जैसे सन्यासियों के बारे में उन्होंने बताया, अर्थात वो पूरा टोटल सैक्रिफाइस किया है अब धर्म के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, देश के लिए। अभी अभी एक गांव में आया, हम लोग आ रहे थे, उसमें मैं शंकराचार्य के बारे में बता रहा था। शंकराचार्य छोटे से केरल के, भारत के जो नीचे राज्य है केरल है, छोटे से बच्चे 2000 साल पहले 5 साल में छोड़ दिया, सन्यास बन गए, और उनके उम्र कितना 16 साल था। वेद व्यास जी आए और बाकी 16 साल दिया। मेरा पॉइंट ये है, जीवन में पुत्र धर्म पालन करना राम जी से सीखे। देखिए पिताजी के वचन पालन किया उन्होंने। फिर भरद्वाज ने पूछा और तुम क्या कर रहे हो? ना माताजी की इच्छा, माताजी के माने कैकेयी की इच्छा थी कि मेरा बेटा भरत राजा बने, बस वही उनकी इच्छा, माँ तो इच्छा। फिर और किसके लिए फायदा हुआ तुम्हारे ये जंगल जाने से? ना फायदा हुआ जो अयोध्या वासी है उनको भरत जैसा राजा मिल गए। हालांकि राजा नहीं लिया वो अलग बात है, मगर मेरे से अच्छा भरत शासन कर सकता है। और बात भी सही है, अगर आप रामायण पढ़ोगे, वाल्मीकि रामायण, हम तो प्रवचन देते हैं, 14 साल में दशरथ के पहले जितना कोषागार में धन था 14 साल में ज्यादा हो गया। कारण क्या पता है? खुद सन्यासी बन गए, खुद भोग छोड़ दिया, खुद जाके नंदीग्राम में गांव में रुकने लगे, भोग छोड़ दिया। कहा जाता है, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, संयम करने के लिए वो केवल गेहूं जो होता है ना, मैं अभी रास्ते में आ रहा था तो पूछ रहा था, ये बगीचा, ये जो बाग फसल क्या है? सोयाबीन का। तो जैसे गेहूं होता है तो गेहूं को गौमूत्र में पका करके इतना ही खाते थे एक ही बार भरत, केवल संयम करने के लिए। तो कहते ऐसे राजा कौन मिलेगा जो राज्य में, देखो जो राज्य में देश में वही राजा ही धन्य होता है, वही राजा को सब लोग सम्मान करते हैं जो त्याग करता है और जो धर्म की बात करता है और जो धर्म के साथ लेकर के सबको जोड़ता है और जो अलग अलग कर देता है भेदभाव। जैसे देवेंद्र बता रहे थे, ये जो छुआछूत, ये जो भेदभाव हर गांव गांव में आ गया है, उसका जोड़ने का एकमात्र उपाय है धर्म, एकमात्र उपाय है अपना कर्तव्य, अपना धर्म जाने। देखो राम ने बताया, पिता के दृष्टि से मैं पुत्र धर्म, माँ के दृष्टि से मैं पुत्र धर्म। तो कहते हैं पिताजी के वचन पालन किया हूं और माताजी की इच्छा पूर्ति किया हूं और
भरत जैसा राजा मिलेगा अयोध्या वासियों को। फिर क्या हुआ, मगर तुम तो जंगल आ गए। तो कहते बड़ा सुंदर कहा, दो बात का, ये दो बात आज के संदर्भ में, अभी के संदर्भ में बहुत जरूरी है। कहा कि मैं जो जंगल आया उसमें दो बातें मुझे मिली, दो फायदा मिला। एक है आप जैसा संत मिले, सत्संग हुआ। अगर आपके जीवन में सत्संग मिल रहा है तो जानना कि सबसे बड़ी संपत्ति है। धन अच्छा है, कमाना चाहिए, ये शरीर के लिए। धन अच्छा है, कमाना चाहिए परिवार के लिए। धन अच्छा है, कमाना चाहिए, आपकी बेटी हो, बेटा हो, बेटी की शादी करेंगे, ये सब आवश्यक है। मगर सबसे बड़ी संपत्ति क्या है पता है? जब हर दिन आपको सत्संग मिल रहा हो। आपको ढूंढना पड़ेगा। भगवान राम यही कह रहे हैं, मेरा 14 साल का फायदा ये है, साधु संत का जो सत्संग है मुझे मिल रहा है। और सबसे और क्या कहा बताए? मैं जो हर गांव जा रहा हूं, मैं जो वन जा रहा हूं, उसमें लोगों को जोड़ूंगा। क्या बात है! यही बात भगवान राम ने शुरुआत किया। अभी जो रविदास जी जयंती के बारे में बता रहे थे, ये वही राम ही हमारा आदर्श है, राम ही रोल मॉडल है। उन्होंने क्या किया? हर गांव में जाकर के जोड़ा। उनको देखते ही भगवान है, उनको देखते ही सब लोग आकर्षित हो जाते थे। अभी हमारे पास वो ताकत नहीं है, मगर क्योंकि हमें एक धर्म को पकड़ा है, इसलिए यात्रा भी सफल तब हो जाती है तब, क्योंकि इस यात्रा को उद्देश्य कोई स्वार्थ नहीं होता है, किसी का भी स्वार्थ नहीं है। ना गवर्नमेंट का स्वार्थ है, ना भारत गवर्नमेंट का स्वार्थ है, ना मध्य प्रदेश का गवर्नमेंट का स्वार्थ है, कहीं नहीं है। क्या है? लोगों को जोड़ना है। ये जन आंदोलन के माध्यम से लोगों को जोड़ना है और लोगों को बताना है, अवेयरनेस कराना है। अब जैसे आप लोग बैठे हो, यहाँ पर लगभग 60-70 लोग बैठे हो, अवेयरनेस करना है कि हमारे मैं कैसे अच्छा बनूं, मेरे अंदर क्या बदबू खराब गुण है, मेरे अंदर क्या खराब गुण होता है, मैं सवेरे कितने बजे उठता हूं, उठने के बाद मैं करता क्या हूं, क्या मैं भगवान को याद करता हूं जो भगवान ने मुझे बनाया है। पिताजी ने शरीर दिया और असली तो बनाया भगवान ने। एक साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक ने भगवान के साथ बातचीत सुन लो। उन्होंने कहा कि भगवान आप क्या बड़ी बात है, जगत को बनाते हो, हम भी बना देते हैं, हम भी क्लोनिक करके मनुष्य बना दिया, पिता माता जरूरत नहीं है, हम भी बना देते हैं। तो बोले अच्छा तुम खिलौना बना दोगे ना? हम तो मिट्टी ले लिया। कहे भगवान ने कहा ठहरो ठहरो, मैंने कहा तुमको खिलौना बनाने के लिए, बना तो रहा हूं ना, ये मिट्टी तो मेरी है ना, तुम अपने ही मिट्टी बनाओ और अपने ही खिलौना बना के दिखाओ। बोले ये नहीं हो सकता है। इसका अर्थ क्या? कोई भी वैज्ञानिक, अभी चंद्रयान जा रहा है, 3 चला गया, शायद कल परसों लैंड कर लेगा, 2 से भी कनेक्शन हो गया चंद्रयान का। कुछ भी वैज्ञानिक करे, कुछ भी करे, वो ईश्वर से बनाया गया वस्तु को जोड़ता है, अपने आप नहीं बना सकता है। तो यही है, हमें यही सोचना। देखो छोटे से चीज है, शरीर बनाया किसी ने? पिता माता ने। मगर उस पिता माता को, इस शरीर को बनाया किसने? भगवान ने। क्या 1 मिनट के लिए उस भगवान को याद करते हैं? अगर हम याद करते तो हमारे अंदर जो खराब गुण है, जो हम शराब पीते हैं, हमारे अंदर जो ईर्ष्या है, हमारे अंदर जो द्वेष है, हम जो प्यार नहीं कर पाते हैं, वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा, क्योंकि हम भगवान को प्यार करने लगे, हम भगवान को याद करने लगे। कोई कहते हैं स्वामी जी हम याद तो करते हैं मगर भगवान दया नहीं करते हैं। देखो शब्द याद रखना, एक है दया, उसको उल्टा, दया को उल्टा दो, क्या होगा? याद। अर्थात हम जितना याद करेंगे भगवान उतना दया करेंगे। देखो आप मंदिर जा रहे हो, सामने मंदिर है, महादेव मंदिर है, आप केला लेके जाओगे, फल लेके जाओगे, तो पंडित क्या करेगा? उसी को ही प्रसाद करा के आपको वापस देगा। आप कुछ नहीं लेके जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। तो भगवान कहते हैं तुम मुझे याद करो और मैं तुमको दया करूंगा। याद अगर 100% है तो दया भी 100% है। वहां याद अगर 1% है तो भगवान की दया कितनी मिलेगी? 1%। इसीलिए कहते हैं हम इस जीवन में आए हैं, इस गांव में रह रहे हैं, हम अपने भाई के साथ भाई, पिता के साथ पुत्र, माँ के साथ पुत्र, अलग अलग हम संबंध में रहते हैं, और एक संबंध भगवान के साथ वो भूलना नहीं चाहिए। अगर भगवान के साथ जुड़ गया सबके साथ संबंध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सब भगवान का ही रूप है।
यही यात्रा के महत्व है, जो भगवान राम ने भी यही किया। तो भरद्वाज ने कहा कि हे गुरुदेव, कि मैं क्यों दुखी होऊंगा, क्योंकि मैं यही करता हूं कि लोगों को जोड़ना चाहता हूं, और लोगों के अंदर ये भाव जो आपसे सीखा हूं, जो आपसे सीख रहा हूं, कौन कह रहा? राम, भरद्वाज से, यही ज्ञान मैं सबको देना चाहता हूं। ये है हमारे यात्रा का मूल उद्देश्य है कि सब लोग प्यार में रहें, सब लोग भावना में रहें, एक दूसरे को मदद करें, और जाने कोई कुछ लेके नहीं जाएगा इस संसार में, सब रहेगा, शरीर भी रहेगा, धन भी रहेगा, केवल एक ही जाएगा। क्या है? एक श्लोक है, धनानि भूमौ। ये जो धन है ना, वो भूमि में रह जाएगा। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे। आपके पास 100 गाय है, 100 गाय है, वो भी गोठ में, गौशाला में रह जाएगा। धनानि भूमौ, कब? जब मनुष्य मरता है। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे। फिर द्वारी च नारी। नारी जो है ना, पत्नी है, वो द्वार तक ही जाएंगे। हमारे हिंदू धर्म में नियम है, ज्यादातर आजकल मॉडर्न है, स्मशान तक चले जाते हैं, मगर स्त्री लोग को वहीं रख देते हैं। क्यों? वो लोग भावनात्मक है, वो सहन नहीं कर सकते, इसलिए वहीं रख देते हैं। बंधु च श्मशानम, जो बंधु बांधव है वो श्मशानम तक जाता है। ये 2 लाइन हो गया। बाकी 2 लाइन में क्या कहते हैं शास्त्र, क्या कहते हैं? ये चाणक्य ने कहा और अलग स्मृति में भी कहा। कहते हैं सद कोपी न गच्छति सजीव लोके। मनुष्य जब मरता है कोई भी साथ में नहीं जाता, सब रह जाता है कि नहीं? कौन जाता फिर? धर्म एव गच्छति सजीव लोके। जीवन में अगर आपने अच्छा कर्म किया है वही जाएगा, और बुरा कर्म भी किया है तो भी वही जाएगा। कालिदास को एक राजा ने पूछा कि ये आदमी स्वर्ग गया कि ये आदमी नरक गया, कहता कैसे पता चलेगा? ना बताता हूं। तो एक आदमी मर गया। जब एक आदमी मर गया, बोले राजन, हम लोग छदों बेस में जाएंगे, पता चलेंगे ये स्वर्ग गया कि नरक गया ना। हाँ, तो लोग बोल रहे आहा कितना अच्छा आदमी था, बहुत बढ़िया, उसके लिए वो पैसा फेंक रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, माला दे रहे हैं उसके सब में, वो सब कर रहे हैं, और बहुत बढ़िया था, धर्मशाला बनाया था, मंदिर भी बनाया था, बहुत काम कर रहा था, कोई भी मर जाता था तो उसके पास जाता था, सब मदद करता था। ये सब सुन रहे, आप सुन रहे हैं ना? हाँ, ये आदमी स्वर्ग गया। फिर कुछ दिन के बाद और एक आदमी मर गया। बोले चलिए देखते हैं ना। हाँ, तो अरे ये शराबी था, डॉन था, ऐसे ही था, धूर्त था, कोई ना फूल माला, ना कोई श्मशान, ना कोई लोग आते हैं, उसी के बंधु लेकर के जाते हैं। तो कहते हैं महाराज जान लिया ना, ये आदमी नरक गया। अभी समझ में आया? अर्थात जो अच्छा काम करता है वो ही स्वर्ग जाता है, और जो बुरा काम करता है वो ही नरक जाता है। तो बताओ हमें अच्छा काम करना है कि बुरा काम करना है? बताओ ना, अच्छा काम करना है कि बुरा काम करना है? देखो कुछ लोग बोलते नहीं है क्योंकि वो कर नहीं पाते हैं ना, इसलिए जो अच्छा काम करना है वो स्वर्ग लेगा, और जो बुरा काम करेगा उसको नहीं लेगा। देखो ये हम खाना पीना धन ये सब इसी जन्म में जाएगा कौन? धर्म। इसलिए आज में ये 10 मिनट का सत्संग, तुलसीदास जी तो कहते हैं लवलेश थोड़ा सा भी सत्संग, एक क्षण भी सत्संग मनुष्य को पार कर देता है। मैं एक कहानी बहुत सुंदर में और कहीं बताऊंगा क्योंकि समय ध्यान है। तो एक सत्संग क्षण भी मनुष्य को पार कर देता है। इसलिए जो 10 मिनट 15 मिनट हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा, आपके मन में ये आएगा कि जीवन में खान पान लक्ष्य नहीं है, जो लक्ष्य है, जो एम ऑफ द लाइफ, गोल ऑफ द लाइफ है, वो धर्म है, अध्यात्म है, और ये जोड़ता है पूरा भारतवर्ष। ये हम एमपी गवर्नमेंट, देखो मैं पंजाब में रहता हूँ, मैं रहने वाला उड़ीसा का हूँ, रांची में 11 साल था, कोलकाता में था, अभी नीलम मुझे बोल रही थी कोलकाता जाएंगे, तो कोलकाता में मैं 3 साल था। तो सारा भारतवर्ष में घूमता हूँ। मैं देवेंद्र को बता रहा था ये जो कार्यक्रम हो रहा है ना भूत है ना भविष्यति। सोचो मिनिमम 100 to 200 स्वामी जी, देखो हम लोग 2 है अभी, तो ऐसे 52 डिस्ट्रिक्ट चल रहा है। एक मैं देखता हूं कि मैं जानता हूं कि एक में 5-5, 6-6 स्वामी जी भी रहते हैं। सब मिला करके लगभग 150 स्वामी जी होंगे 11 दिन का।
एक हम ही लोग ही आज 10 करेंगे, 11 दिन 110 इंटू 52 कितना हो गया? 5000 हो गया। तो 5000 गांवों में ऐसे कार्यक्रम करना, इतना मैनेजमेंट, इतना प्रसाधन संसाधन सब चाहिए, ये केवल एमपी गवर्नमेंट। इसलिए आप लोगों को खुश होना चाहिए कि हमारे राज्य के चीफ मिनिस्टर, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, हमारे राज्य के और मिनिस्टर, एक गवर्नमेंट इतना सुंदर कर रहा है कि घर बैठे बैठे साधु संत आ जाता है, प्रोग्राम होता है। पता है 40 साल से मैं प्रवचन दे रहा हूं, मुझे पता है प्रवचन करने के लिए लाख लाख खर्च होता है और कर नहीं पाता है मनुष्य। और यहाँ पर देखो आप बैठे हो और प्रोग्राम हो गया, 10-10 गाड़ियां आ गई और आपका जीवन भर लगेगा कि ऐसे 2023 और आज के दिन अगस्त 22 में सुंदर कार्यक्रम 1 घंटा आधा घंटा का हुआ था जो गवर्नमेंट ने किया था। तो हमारे लिए क्या था? मैंने बताया था ना, किसी का स्वार्थ नहीं है। तो हम भी ऐसे सोचें और आपस में जब रहते हैं प्यार से रहें, मदद से रहें, ये भाव के साथ रहते हैं। बोल भारत माता की, भारत अखंड हो, अखंड हो बोलना, भारत अखंड हो, धर्म का जय हो। ठीक है, हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। पता ये सन्यासियों का मंत्र का बल है, जिसके कारण ये भारत वर्ष आज रहा है। एक मैं कल पढ़ रहा था, मैं फ्लाइट में आया ना पटियाला से, उसमें लिखा हुआ था एक फॉरेनर विदेशी कहता, मैं जब दूसरे देश जाता हूँ, सुनो एक ही सेंटेंस कह के बंद करता हूँ, दूसरे देश जाता हूँ वो टूरिस्ट बन जाता हूँ, मगर जब मैं भारत आ जाता हूँ मैं धार्मिक बन जाता हूँ, मैं पिलिग्रिमेज बन जाता हूँ, अर्थात तीर्थ यात्री। समझ रहे हो? अर्थात मैं जब भारत जाता हूँ, भारत के हर कण तीर्थ हो जाता है। इसलिए पता नहीं मुझे महसूस हो जाता है कि मैं एक तीर्थ यात्री हूँ। मगर जब बाहर जापान जाता हूँ, अमेरिका का है और बाकी जाता हूँ, उस समय मैं टूरिस्ट, एक यात्री के रूप में जाता हूँ। ये भारतवर्ष की खूबियां हैं। क्यों पता है? जो मैं मंत्र गाया पहले, और ये मंत्र उपनिषद वेद के मंत्र है, कण कण में ये भारतवर्ष में गुंजरित हो रहा है। और साइंटिस्ट लोग कह रहे हैं जो भगवान कृष्ण ने गीता दिया था वो अभी भी है। केवल जैसे चंद्रयान पकड़ रहा है फोटो, वैसे अगर यंत्र निकल जाए ना, वो मंत्र भी निकल आएगा जो ओरिजिनल शब्द है। ये भारत के, इसलिए हम गर्व से कहो हम हिंदू है और गर्व से कहो कि हम भारतीय है, ये हमें खुश होना चाहिए। हरिओम। आगे के जो कार्यक्रम है, रक्षाबंधन आदि, वो सब बताया जाएगा आपको। देवेंद्र जी